लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है। ये जो आप घर देख रहे हैं, 3 भाइयों के लिए बना हुआ घर, हमारे क्लाइंट है, ये उनका प्लान है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको हम बताएंगे कि ये घर का जो भी एलिवेशन डिस्कस आप देख रहे हैं, ये पिच स्लैब का डिज़ाइन है, यहाँ भी पिच स्लैब का डिज़ाइन है, ठीक है। उसका जो भी इसका आपको डिस्कशन है, हम उसके 3D में आपको पहले एलिवेशन, ये आगे का व्यू समझाते हैं, साइड से क्या है नहीं, अंदर से घर ओवरऑल कुर्सी से थोड़ा ऊपर तक बन चुका है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। इसको 2D प्लान को साथ में लेकर बताते हुए इस एरिया का डिस्कशन करना। मेनली ये एरिया है, अंदर से क्या है वो हम आपको बता के चलेंगे। पहले एलिवेशन डिस्कस करते हैं। और हमारे जो क्लाइंट हैं और कॉन्ट्रैक्टर साहब, आपको अगर किसी भी तरह की इशू आती है इस 3D को बनाने में, इसका ये 3D है, तो आप ये वीडियो पूरा देख लेना। क्या है पिच स्लैब, क्या उठाना है नहीं उठाना है, हम आपको टोटल चीज़ इस प्लान में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये प्लान है इसका, ये बालकनी फेसिंग एरिया, ये आपका बैक एरिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एलिवेशन डिस्कस करते हैं, अंदर से घर क्या है नहीं है वो टोटल चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, वो टोटल चीज़ें। तो सबसे पहले चलिए इसके एलिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको 2D ड्राइंग रेफरेंस में रखकर समझाते हुए काम करेंगे, ठीक है। यहाँ जो ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, ठीक है, इस एरिया की बात करें, जो हाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। तो आपका 2D जो नक्शा है वो यही है, देखिए ये वाला एरिया था जहाँ हमने देखा पिच स्लैब। 13 फीट की दूरी है, ठीक है। कॉलम के अंदर 15x8 है, क्लियर है। चलिए आपको हम बताते हैं इस एरिया को कैसे बनाना है। तो इधर चलिए इसके 3D पे, ठीक है, ये इसका 3D हिस्सा ये है। तो ओवरऑल आपको करना क्या है कि ये कॉलम जो है, ये कॉलम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा ये फाइनल आपका 7 फीट उठेगा, ये, ठीक है। बीम इसी के अंदर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 7 फीट है, 7 फीट के, ये 7 फीट के बाद यहाँ ऊपर से इसकी बीम पड़ेगी। यानी कि ये जो आप बीम देख रहे हैं ये बीम है, जो स्लैब में बीम, और यहीं से पिच स्लैब कटेगा। यानी हम जो आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं इस एरिया के बारे में बता रहे हैं, 15/8 है। यहाँ पर ये कॉलम भी 7 फीट उठेगा, ये कॉलम भी 7 फीट उठेगा, ठीक है। उसके बाद इसका सेंटर बनाना है, वो आपको हम इसके 3D में साफ समझा देते हैं। देखिए 7 फीट उठेगा, उसके बाद इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटर बनेगा, देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो सेंटर बन रहा है वो 7 फीट 10 इंच है, क्योंकि इसका जो फुल डायमेंशन है वो आपको देखिए, यहाँ से यहाँ 7 फीट 10 इंच और यहाँ 7 फीट 10 इंच। दूसरा चीज़ क्या है कि कुर्सी से ये जो पिच स्लैब कटा वो देख लीजिए कितने पे कटा, कुर्सी से 16 फीट है, ठीक। यानी कि फर्स्ट फ्लोर का आधा हिस्सा देख लीजिए, फर्स्ट फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर का जो हाफ हम चेक करते हैं 5 फीट 2 इंच है। हमने जो फ्लोर यहाँ पे बनाया है वो उसी हिसाब से हम इसको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हमने स्लैब जो दिया है, ये जो आप स्लैब देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये दूरी, वीडियो साफ देखना है। स्लैब हमने यहाँ 10.5 फीट का रखा है, क्लियर। तो उस हिसाब से यहाँ से फ्लोर से जो ये पिच स्लैब कटिंग है वो आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्किंग ड्राइंग है ये एक तरह से। 5 फीट 2 इंच, ठीक है, 5 फीट 2 इंच पे ये यहाँ से डायरेक्ट इस कॉलम के फेस पे गिरेगा, ठीक है। और ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे गिरा, यहाँ पे भी कॉलम है, यानी कौन कॉलम है वो भी 2D नक्शे में बता। देखिए ये पिच स्लैब कटा यहाँ से, ठीक है, सेंटर से ये कटा और सेंटर से ये कटा, ये कॉलम यहाँ पे, ये भी बीम चलेगी, ये भी बीम चलेगी लिंटर लेवल पे, ये भी बीम चलेगी, यानी ओवरऑल ये बीम चाहिए। तो पिच स्लैब में आ जाएगा, ये स्लैब कट जाएगा, जो आप यहाँ देख पा रहे, देखिए स्लैब कट जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटरनल बीम लेके चलना है इस पैनल में साटते हुए, ठीक। और यहाँ पर भी ये बीम चलेगी, ठीक है। और इस बीम का साइज आपको 10 इंच रखना, थिकनेस 10 इंच रख, ये लेके स्लैब 10 रख लीजिए या 12 इंच रख लीजिए, दोनों में से आप एक ले सकते हैं, ठीक है, वो है। उसके बाद ये आपको साफ हमने क्लियर बता दिया कैसे क्या कटेगा नहीं कटेगा, क्लियर हो गया। और दूसरा भी सेम उसी तरह बना हुआ, सेम आप इसको देखिए, 2 कलर में हम रखा है, खपरेल डिजाइन देखा है, ये अच्छा लगे तो ये रख सकते हैं, नहीं तो ये रख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला पिच स्लैब आपका क्लियर हो गया है, ठीक है, ये पिच स्लैब आपका क्लियर है, समझ गए। बरामदा की तरफ आइए, बरामदा 28 फीट 4 इंच है, ठीक है। बरामदा किस तरह से बना, उनका कॉलम कैसे है वो बता। ये कॉलम 7 फीट पे कास्ट करना, ये जो कॉलम है ये 7 फीट है। इसका जो स्लैब कंटिलीवर है यहाँ पर कॉलम नहीं, इस कॉलम को यहाँ आपको इन्वॉल्व नहीं करना, ये कंटिलीवर पे लोड ले लेगा। दूसरा यहाँ से भी ये लोड ले ले, पूरा स्लैब है, इस स्लैब को पिच स्लैब में ला के फंसा देना, तो लोड आराम से कैरी कर लेगा, ठीक है। इसका जो कॉलम है, मतलब कि ये कॉलम जो है यहाँ पर, ये आपका, ये भी स्लैब की जो दूरी थिकनेस है, ये स्लैब की थिकनेस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप जाते हैं, ये वाली आपकी 10.5 फीट ये भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10.5 मतलब कि देख लीजिए, आपको सब चीज़ क्लियर समझा देते हैं। 10.5 फीट मतलब 10 फीट 6 इंच, ठीक है।
ये आपकी आ गई, ठीक। तो ये यहाँ तक स्लैब है, ये लटक बीम की है, ये जो है स्लैब बीम की लटक है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका वो लटक के बाद ये स्लैब, और ये जो उठा ये ब्रिक वर्क है, ये स्लैब यहीं इस पे एंड हो गया। क्लियर है। कॉलम जो ये कॉलम है 1 2 3 4 5 6 कॉलम हम आपको दिखा देते हैं 2D ड्राइंग में, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, ठीक है। ये भी वैसे बन गया। इसको नॉर्मल ये छत लेवल से ये छत निकला, देख लीजिए ये छत जो निकला डायरेक्ट छत से निकला है, और इसकी दूरी साफ जो यहाँ 2D ड्राइंग में आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 फीट है, ठीक है। जो आपका 13 फीट यहाँ दिख रहा है, तो ये ऊपर का छत हो गया, ठीक है। ये कटिंग है। फिर इस पीस स्लैब को आपको हम क्लियर कर देते हैं, ये वाला देख लीजिए, ये जो पीस स्लैब है ये भी सेम उसी तरह बना है। दूसरा ध्यान में पीस स्लैब को डिजाइन जहाँ से स्लैब कट टूटता है ये, और जहाँ से ये ड्रॉप है ये, उसको बस ध्यान में रख लेना, जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेलिंग बता दिया है। तो दोनों सेम है। उसके बाद जो इसका जो छत बनेगा छत लेवल से, यानी इस छत लेवल से ये आएगा, और ये पीस स्लैब में यहाँ भी फिक्स, यहाँ भी फिक्स, तो यहाँ पे बीम चलेगी। ये भी जो है ये पीस स्लैब के ऊपर बीम आपको कटिंग करके बनाना है। क्लियर। आओ तो समझने की कोई चीज़ है नहीं, चलिए और आगे इसको हम बता देते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि ये ब्रिक वर्क है, ये जो ईंट की चिनाई है ये 2 फीट 10 इंच है, टोटल 2 फीट 10 इंच है। इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है क्योंकि इधर से गैप दिख रहा था, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर 4 फीट 3 इंच है। क्लियर है। ये ईंट की चिनाई से बना है। इसमें से आपको इसको इक्वल भाग में बांट लेना है। देख लीजिए यहाँ से आपको लेके चलना है ईंट की चिनाई, ये 4 फीट, फिर यहाँ से लेके चलना है तो ये आपकी 6 फीट 6 इंच, फिर यहाँ से आपकी ये 2 फीट 10 इंच, बता दे रहे हैं कि आपको काम करने में दिक्कत ना हो। 7 फीट 5 इंच, यहाँ से आपका ये आपका 7 फीट 5 इंच के बाद ये हिस्सा जो है वो भी आपका 2 फीट 10 इंच, ठीक है। इस 2 फीट 10 इंच के बाद ये जो हिस्सा है ये आपका 6 फीट 7 इंच। क्लियर है। तो उसके बाद यहाँ पे 5 इंच का ब्रिक वर्क करना है, और उसके बाद आपको रेलिंग लगा देना। रेलिंग की जो हाइट है वो 3 फीट क्लियर हाइट है, 5-6 इंच का ब्रिक वर्क के बाद ये हाइट जो यहाँ तक वो पूरा की पूरी ये है। क्लियर है। चलिए आपको हम यहाँ भी फर्स्ट स्लैब ये फर्स्ट फ्लोर पे ये उसी तरह से चला है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप ये बीम चला सकते हैं इस पैनल को तोड़ने के लिए, ये टूटेगा तो ये हिस्सा छोटा हो जाएगा। छत में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ओवरऑल जितनी चीज़ें थी वो आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर आपका जो भी नेम बोर्ड या ये नाम रखना चाहते हैं या कुछ भी वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। ये भी ईंट की चिनाई पारापीट वाले छत की दीवार है। क्लियर है। कॉलम का भी टोटल चीज़ आपको यहाँ ड्राइंग में क्लियर है, ठीक है। जो 2D ड्राइंग यहाँ पर टोटल चीज़ आपकी क्लियर है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। बैक साइड एरिया भी आपको डिस्कस कर देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जो आपका विंडो का डिज़ाइन यहाँ दिया हुआ 2D में, देख लीजिए जो 2D में विंडो है सेम उसी तरह से विंडो का अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो हम ओवरऑल आते हैं यहाँ, ठीक है, ये हिस्सा हमने आपको समझा दिया, क्लियर है। और जब आप पारापीट वाल की जगह किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमको कांटेक्ट कर लीजिए, हम उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना देंगे। किसी भी पार्ट को बनाने में अगर आपको दिक्कत आती है तो टेंशन नहीं लेना, उस पार्ट का अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे आपको, ठीक है। आते हैं यहाँ पर पार्टी की अपनी बची हुई ज़मीन है जो यहाँ पर 2D नक्शे में वो भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये कॉमन वे जो लिखा हुआ, कॉमन वे जो है 4 फीट इनकी अपनी पर्सनल बची हुई ज़मीन, ठीक है। ये कॉमन वे है, उस तरफ कोई चीज़ नहीं बचा है, अदर प्रॉपर्टी। बालकनी है, किसी रूम से भी इसको गेट निकाल सकते हैं। और बैक साइड का एरिया बहुत अच्छा डिज़ाइन दिख रहा है। यहाँ चाहिए तो ग्रिल लगा लीजिए, हमने ओपन छोड़ दिया अपने हिसाब से। ग्रिल भी इस्तेमाल करते हैं। जो सीढ़ी पीछे से आई है जो आपको फ्लैट सबसे आपको गेट निकलता हुआ आया, ठीक है। तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पीछे वाली ये 3 गेट है पीछे में, जो किचन से 3 गेट, मतलब कि आपको हम 2D को भी क्लियर कर देख लीजिए। जहाँ दिक्कत हो तो 1 गेट ये है, 2 गेट ये है, और 1 किचन का गेट यहाँ है, वो मेंशन नहीं, आप पीछे इससे निकाल लीजिए जहाँ से लिफ्ट उठाए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आते हैं तो ये सब डिस्कशन क्लियर है। इसको भी बराबर बांट के आपको रेलिंग बना देना। रेलिंग में दिक्कत हो तो उस टाइम कॉल कर लीजिएगा, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। ओवरऑल कॉलम समझ में आ गया क्या है नहीं है। जो कुर्सी का हाइट रहेगा यहाँ से पीस स्लैब कटेगा, ठीक है। ये फिर स्टेप है, यहाँ बाइक चढ़ाने के लिए जगह यूज में है, ठीक है। और ये आपका स्टेप में, ये ऊपर में गैलरी काफ़ी खूबसूरत है। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। उन्होंने ही रेफरेंस एक ड्राइंग भेजी थी कि सर हमको इस तरह से ड्राइंग रखना है, डिज़ाइन रखना है, जो काफ़ी खूबसूरत काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है, जो आपको देखने में साफ समझ में आ रहा है। चलिए अगर इसी तरह प्लान बनवाना हो तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।